मेरा परमेश्वर इस बात को कहता है कि पापियों को मेरे पास आने दो, रोगियों को मेरे पास लाओ, मैं उनको चंगा करूंगा। आप अपने जीवन में जैसे भी हैं प्रभु की उपस्थिति में आइएगा। इस बात का इंतजार ना करें कि परमेश्वर आपको पौलुस के जैसे दमस्कस के रास्ते में गिराकर अपनी ओर बुलाए। आप जैसे भी हैं परमेश्वर की ओर आइएगा, परमेश्वर की ओर मुड़िएगा, ताकि वो आपकी ओर मुड़े और आपके चेहरे पे एक ज्योति चमकाए और वो ज्योति इस संसार में दूसरों के पास जाए और उनको भी एक नया जीवन देने वाली होने पाए। मेरे प्रियो, समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है और बदलना चाहिए भी, ये भी संभव बात है, क्योंकि बदलना ही हमको एक इवोल्यूशन मतलब उन्नति की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। जैसे सादा टीवी से कलर टीवी हो गया, छोटे सादा फोन से एंड्रॉइड फोन आ गया। जो शिक्षाएं पेन, पेंसिल, कलम के द्वारा चलती थी, आज वो स्मार्ट पेनों के द्वारा, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के द्वारा चले जाने वाली होने पाई। आप मार्केट में लैपटॉप आ गया, छोटे बच्चे भी स्कूलों में जाके लैपटॉप के द्वारा पढ़ाइयां कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम आ गया। यहाँ तक हमारा सिविलाइजेशन, यहाँ तक हम बढ़ चुके हैं कि आज दूर देश में बैठे हुए व्यक्ति से एक पल में बात कर सकते हैं, एक क्षण में उसको हम आमने सामने वीडियो कॉलिंग के जरिए देख सकते हैं। इतना बदल चुका है कि लोग पहले जहां पर इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं नहीं होती थी, बिजली की सुविधा नहीं थी, वहां पर लोग दीपक जलाकर अपने जीवन का यापन किया करते थे, उससे अपने जीवन में रोशनी को प्राप्त किया करते थे। आज हमारे पास में ये सारे साधन हैं कि सब कुछ को सरल बना दिया है और हम किसी भी चीज को आसानी से कर सकते हैं। ऐसा हमारा जीवन बन गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो आपको मेरे को बदलने की आवश्यकता है? हमको हमारे व्यक्तित्व, एक बार दोबारा सुनिएगा, हमको हमारे चरित्र या व्यक्तित्व को बदलने की आवश्यकता है। व्यक्तित्व बदलेगा तो क्या होगा, इस बात को याद रखना, क्योंकि व्यक्तित्व ही बदलना मनुष्य का सबसे उत्तम और महत्वपूर्ण जीवन का लक्ष्य है। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको दृष्टांत बताना चाहूंगा। प्रेरित पौलुस, जो पहले लोगों को सताने वाले, लोगों को यीशु मसीह को मारने वाले, लोगों को वो दुख देने वाले, यीशु मसीह के पूजा याचना करने वाले, लोगों को सताने वाले व्यक्ति थे। लेकिन एक दिन परमेश्वर के सामने उनका इनकाउंटर हो गया। एक दिन दमस्कस के रास्ते से, प्रेरितों के कार्य उसके 9वें अध्याय 1 से लेकर 18 आयत तक आप वहां पढ़ सकते हैं। एक दिन दमस्कस के रास्ते से ये जा रहे हैं और घोड़े पर से गिर जाते हैं और आंखों की रोशनी चली जाती है और परमेश्वर की आवाज इनके कानों में पहुंच जाती है और ये अपने जीवन को इनकाउंटर, समर्पण, आत्मसमर्पण परमेश्वर के सामने कर देते हैं और अपने व्यक्तित्व को बदल लेते हैं। ये व्यक्ति इस बात को कहते हैं, ये व्यक्ति इस बात को हमारे लिए बताते हैं, क्योंकि ईश्वर मूर्तियों में नहीं, क्योंकि ईश्वर किसी वस्तु में नहीं, ईश्वर हमारी भावनाओं में। ईश्वर जब हम ईश्वर को बुलाएंगे, ईश्वर हमारे साथ में है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा सृजा हुआ शरीर, परमेश्वर के द्वारा दी हुई बुद्धि, परमेश्वर के द्वारा दी हुई आत्मा, परमेश्वर के द्वारा दी हुई सांस हमारे अंदर वास करती है। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। तो हमको हमारे व्यक्तित्व को कैसे बदलना है? जो व्यक्ति प्रेरित पौलुस बात को बता रहे हैं कि ईश्वर कहीं मंदिरों, कहीं बनाई हुई चीजों में नहीं, लेकिन वो आपकी भावनाओं में बहते हैं। इस बात को याद रखना, इस बात को आप अपने जीवन में याद रखना। हम सबको अपने जीवन में याद रखना है कि पछतावे से हम कुछ नहीं बदल सकते। पछतावे से ना हम अपने भूतकाल को बदल सकते हैं, ना अपने भविष्य काल को, लेकिन अपने व्यक्तित्व को बदलने से हम अपने आने वाले भविष्य को बदल सकते हैं और अपने चलने वाले प्रेजेंट को, वर्तमान को अपने सही रीति पर जी सकते हैं। तो हमको हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व को बदलने की आवश्यकता है। प्रेरित पौलुस पहले सताने वाले थे, लेकिन अब जैसे ही अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण किया, और आप देख सकते हैं बाइबल की 12 से 13 किताबों की घोषणा की जाती है, उनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को
परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण कर दिया, अपने व्यक्तित्व को, जो अपना पुराना स्वरूप था, जो अपना पुराना उनका मानव जीवन था, उसको बदलकर परमेश्वर की इच्छा से चलने वाला जीवन बनाने वाले होने पाए। आपने अब तक कैसा भी जीवन जिया है, लेकिन अब अपने व्यक्तित्व को बदले, जो आप करते हैं उसको भूलकर एक नए तरीके से जीने का तरीका अपनाएं, ताकि आप अपने जीवन में बढ़ने वाले होने पाए, आप अपने जीवन में सही रीति से चलने वाले होने पाए। अगर आप सही रीति से चलेंगे तो क्या होगा कि परमेश्वर आपके जीवन में प्रभावशाली होकर अद्भुत कार्य करने वाला होने पाएगा। प्रेरित पौलुस के प्रार्थना करने से लोग चंगे हो जाते थे, लोग उनको बुलाते थे कि वो आके परमेश्वर के वचनों को सुनाए। मेरे प्रियो, उन्होंने 3 से 4 मिशनरियां जर्नी की और उनमें भी परमेश्वर के नाम को बताते गए, लेकिन क्या था कि उन्होंने अपने जो सताने वाला नेचर था उसको छोड़कर अपने आप को परमेश्वर की सेवा में लगा दिया। आप अगर अपने जीवन को सेवा में लगा देंगे तो परमेश्वर आपको भी बढ़ाने के लिए, परमेश्वर आपको भी चलाने के लिए तैयार हैं। वो इस बात की आप बिल्कुल चिंता ना करें, इस बात की कतई चिंता ना करें कि आपने अपना पुराना जीवन कैसा जिया था। मेरा परमेश्वर इस बात को कहता है कि पापियों को मेरे पास आने दो, रोगियों को मेरे पास लाओ, मैं उनको चंगा करूंगा। आप अपने जीवन में जैसे भी हैं प्रभु की उपस्थिति में आइए। इस बात का इंतजार ना करें कि परमेश्वर आपको पौलुस के जैसे दमिश्क के रास्ते में गिराकर अपनी ओर बुलाए। आप जैसे भी हैं परमेश्वर की ओर आइएगा, परमेश्वर की ओर मुड़िएगा, ताकि वो आपकी ओर मुड़े और आपके चेहरे पे एक ज्योति चमकाए और वो ज्योति इस संसार में दूसरों के पास जाए और उनको भी एक नया जीवन देने वाली होने पाए। ये परमेश्वर का वायदा है। अगर आप इस वायदे के अनुसार चलेंगे तो वो आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व को बदलकर आपको एक साधारण से एक ऐसा मनुष्य बनाएगा जो अपने जीवन में दूसरे के जीवन में कुछ देने वाला होने पाएगा। ये परमेश्वर का आपसे वायदा है। अपने व्यक्तित्व को बदलिएगा और परमेश्वर की सेवा के लिए, लोगों की मदद के लिए, जरूरतमंदों के पास जाकर उनको इस बात को बताओ कि आपकी भावनाओं में एक जीवित परमेश्वर है जिसका नाम मसीह यीशु है। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपके जीवन को आशीष करे। सभी को जय मसीह।